हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डील किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो बची हुई थी। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो सभी लोग आज के लिए हेडिंग लगा लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। क्लियर है। चलिए, तो पहला हम इसमें प्रॉपर्टी डील करने वाले हैं जो है आपका हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन का मतलब होता है एल्केन की रिएक्शन आपको हैलोजन के साथ करवानी है। ठीक है, तो और इसमें भी हम लोग डील करेंगे पहले क्लोरीनेशन। ठीक है, चलिए, तो इससे इनको स्टार्ट करने से पहले, इनको डील करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिएक्शन के बेसिक रूल्स बता देता हूं इस वाले कैटेगरी में कि हमें कैसी रिएक्शन देखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे देखिए, अब ये रहा हमारा एल्केन। आप जानते हो एल्केन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ज़्यादा पोलर बॉन्ड नहीं है ना। जैसे कि ये हमारा एक एल्केन है विच इज मीथेन। यस, ओके। तो अब हमें क्या करना है, देखो इसमें एडिशन रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स तो इसमें है ही नहीं। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। यस, मल्टीपल बॉन्ड्स हो और आप लाइए और किसी को एडिशन करा दीजिए बॉन्ड ब्रेक करके, बट इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड है। तो यहां पर जो रिएक्शंस परफॉर्म होंगी बच्चों वो होगी सब्स्टिट्यूशन। यस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने वाली है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है जानते हो ना, एक हाइड्रोजन को हटा के उसके रिप्लेस करें किसी हाइड्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप के साथ, या ठीक है दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, और यहां पर हमारा एलिमेंट कौन है, हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन, तो क्लोरीन रहने वाला है। तो अब हमें बेसिकली रूल क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, इस H को हटा के यहां पर हमें Cl लगा देना है। सिंपल सा फंडा है। क्लियर है, और कुछ नहीं करना। तो और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही पॉसिबल है और कुछ यहाँ पर हो नहीं सकता है। ठीक है, एडिशन वगैरह नहीं यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो समझ में आया कि हमें एल्केन लेना है और एल्केन का हैलोजिनेशन करवा देना है। इट इज क्लियर ना। ओके, देखिए, तो इसके लिए मैं पहले एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज ये है मेरा एल्केन, यू नो एल्केन RH। R होता है बच्चों मिथाइल ग्रुप, CH3H, CH4 हो गया, है ना। और आपने इसमें डालना है क्या, हैलोजन X2। साथ पे आपने इसमें डालना है लाइट और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक है, सनलाइट डाल दी। और यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से, एक H और एक X आपस में कंबाइन हो जाएंगे, HX, और जो रिमेनिंग X है वो H को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर बन जाएगा RH प्लस HX। देख लीजिए ध्यान से। क्लियर है, ठीक है ना। ओके, अगर आप चाहो तो उसकी मैं एक रिएक्शन बता सकता हूं। जैसे मैंने सपोज एग्जांपल के लिए यहां पर रिएक्शन ले ली बच्चों, CH3H क्या हो गया, CH4 हो गया है, प्लस X2, यहां पर मैंने ले लिया क्या, Cl2, ये ले लिया। और कंडीशन तो आपको सेम ही रखनी है। ठीक है, H और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या होगा बताइए, एक H और एक Cl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, HX मतलब HCl, और रिमेनिंग Cl जो है H के जगह ले लेगा। तो यहां बन जाएगा आपका CH3Cl और प्लस HCl। क्या बन गया है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन क्या बन गया बच्चों, क्लोरोमीथेन। क्लियर है ना, दिख रहा है आपको। ओके, ठीक है, सही है। तो आपने देखा यहां पर क्या बन गया हमारा बच्चों, क्लोरोमीथेन। चलिए, अब मैं आपको इस रिएक्शन के बारे में कुछ और बातें बताता हूं। जैसे एक चीज और देखिए, आपने देखा कि Cl2 आपने क्या करा, एक सपोज एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सपोज, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले ली और आपने उसमें क्या डाल दिया, CH3H मतलब मीथेन डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर मीथेन है, इसमें फिर आपने क्लोरीन डाल दिया, है ना। उनको कांटेक्ट में लाना है और कंडीशंस जो है वो आपने लगा दी हैं। तो क्या होगा, एक H एक Cl निकल के HCl बना लेगा और वो Cl जो है बचा हुआ वो H की जगह ले लेगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन था, बिल्कुल सेम टू सेम 3 हाइड्रोजन और है इसके पास, बिल्कुल सिमिलर हाइड्रोजन है। यस और नो, बिल्कुल है। तो ऐसा क्यों कि आपने एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया, या Cl खत्म हो गया क्या, नहीं, Cl भी बहुत सारे हैं और मीथेन भी बहुत सारे हैं, है कि नहीं है।
चलिए, तो यही इस रिएक्शन की थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, तो इसी को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपको तो सिंगल स्टेप एक रिएक्शन ये दिखाई पड़ी है ना, बट यहां पर अभी जाके क्लोरोमीथेन में जाके बच्चों ये प्रोडक्ट अभी फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोमीथेन नहीं होने वाला इस रिएक्शन में, क्योंकि इस कार्बन के पास जैसे ये हाइड्रोजन था जिसको रिप्लेस किया, सेम टू सेम 3 हाइड्रोजन और हैं। अब ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक क्या इसमें बाकी बचे हुए हाइड्रोजन भी आप रिप्लेस ना करा दें, किससे, Cl2 से। कंडीशन सेम ही रहेंगी, फिर से क्या हो जाएगा, यहां पर क्या बनेगा, ClC ClH H और प्लस HCl। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटे तरीके से लिख देता हूं ताकि मेरा स्पेस थोड़ा बच जाए, क्योंकि मैं इसको ठीक है नीचे तक लिखने वाला हूं। चलो यहां देखो, तो ये रहा आपका CH3 Cl जो रिया है, प्लस आपने अगेन इसमें क्या डाल दिया, Cl2। सेम कंडीशंस हो गई हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, अब एक और H निकल जाएगा Cl के साथ, तो HCl बन जाएगा और बचा हुआ Cl उस H को रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, इसकी जगह ले लेगा, तो क्या हो जाएगा CH2 और Cl2 और प्लस HCl। क्या हुआ, हाइड्रोजन 3 से 2 हो गए और Cl 1 से 2 हो गए, मतलब एक बढ़ गया एक कम हो गया। ठीक है, अभी और होगा रिएक्शन और होगा, बिल्कुल 2 हाइड्रोजन इसमें और हैं। फिर ले लेंगे आप CH2 Cl2 प्लस Cl2, कंडीशन सेम रहने वाली है, क्या हो जाएगा CHCl3 और प्लस HCl। क्लियर है, और होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अभी एक और हाइड्रोजन है इसमें CHCl3 प्लस Cl2, क्या होगा बताइए, CCl4 प्लस HCl, लाइक दिस। ये देखिए, एनी डाउट, बोलो यार। तो इनके नाम अगर लिखना है तो मैंने बता दिया, क्लोरोमीथेन है, ये क्या है, डाई क्लोरो मीथेन, ये क्या है बच्चों, ट्राई क्लोरो मीथेन। ट्राई क्लोरोमीथेन इसका कॉमन नेम क्या है वैसे, इसको ये थोड़ा फेमस है, क्या है बच्चों बताइए, क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म है। और ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन कह लीजिए, टेट्रा क्लोरो मीथेन, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसे आप बोलते हो, ये है। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। आपने देखा 1 बाय 1 मैंने 4 के 4 हाइड्रोजन को ये कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, Cl के साथ। इट इज क्लियर ना, देख लिए अच्छे तरीके से। ठीक है, और इनको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, डन, ओके। चलिए, तो इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल। तो ये तो रही हमारी क्लोरीन के साथ रिएक्शन। अगर मैं कंपैरिजन करूं और के साथ भी, जैसे हेलोजेंस में हमारे और भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ X2 मतलब हेलोजेंस, तो इस सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होते हैं बच्चों, इसमें होते हैं फ्लोरीन, फिर होते हैं क्लोरीन, फिर होते हैं ब्रोमीन, और फिर होते हैं लास्ट में आयोडीन। आयोडीन जो है सबसे लेस रिएक्टिव स्पीशीज है यहाँ पर। ठीक है, सबसे स्लो रिएक्ट कौन करेगा, आयोडीन करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, आयोडीन के साथ एक और दिक्कत है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ वो क्या दिक्कत है। एक तो आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम है। क्यों है रिएक्टिविटी कम, क्योंकि ये कंबाइन किसके साथ होना है, आयोडीन को कार्बन के साथ, प्रोडक्ट में यही तो आएगा। और कार्बन क्या है 2p, और आयोडीन क्या है 5p पीरियड का, 5th पीरियड का एलिमेंट या 2nd पीरियड का एलिमेंट। तो इनकी जो बॉन्डिंग है उतनी परफेक्ट नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए क्या है, रिएक्टिविटी इनकी इस रिएक्शन के टुवर्ड्स कम है। ठीक है, बहुत स्लो है। अब एक दिक्कत और है इसके साथ, करके दिखाता हूं। चलो, जैसे ये रहा आपका CH3H, वही मीथेन CH4 प्लस आपने इसमें डाल दिया बच्चों I2। ये रिएक्शन जो है ना रिवर्सिबल नेचर की होती है। क्यों होती है रिवर्सिबल नेचर की, अभी बताते हैं। तो यहां क्या बनेगा, CH3I और प्लस HI, ये बनेगा। अब आपको पता है कि सर HI क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इवन कह सकते हो कि HCl, HBr और HI में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कौन होता है, HI होता है, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जल्दी एसिड को मतलब प्रोटॉन को रिलीज कर देगा HI, तो इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इन तीनों, सबसे एसिड स्ट्रॉन्ग वही है ना। साइज बहुत मिसमैच कर रहा है उनका, आपस में बॉन्डिंग परफेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, जल्दी टूटेगा तो फिर से इसमें अटैक होगा, या I क्या करेगा, I को लेकर फिर से I2 बना देगा और H क्या है CH4 बना देगा। ये इस रिएक्शन की प्रॉब्लम है।
है ना। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन हो गई है। अब इसमें एक बात ये है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, फॉरवर्ड जाए बैकवर्ड ना आए, ये प्रोडक्ट बने आयोडोमिथेन, ऑफ कोर्स अनस्टेबल और कंपैरिजन बट चाहिए, ठीक है स्टिल। तो अब क्या करेंगे आप लोग, जो HI है ना, आप एक काम करिए, जैसे ये रिएक्शन होती है आप इस HI को रिमूव कर दीजिए। क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ HI बनेगा तो वो HI को आप अगर रिमूव कर दोगे या किसी और चीज में कन्वर्ट कर दोगे तो ये वापस नहीं आ पाएगी रिएक्शन, क्योंकि उसको वापस आने के लिए जो इसेंशियल रिएजेंट्स चाहिए, रिएक्टेंट्स चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे, खाली CH3I रह जाएगा और HI हट जाएगा। क्लियर है। तो इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा, है ना। वो क्या करेगा, जैसे ही बनेगा वो तुरंत उसे क्या कर देगा बच्चों, रिमूव कर देगा। और वो कौन होता है, HiO3। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं। ये रहा आपका HI, आप इसमें फर्दर डाल दीजिए HiO3। ये क्या करेगा, यहां से H2O और प्लस I2 को फॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, क्या बना देगा ये, H2O प्लस I2 कर देगा। ठीक है, अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करें बताइए, 5 और एक हाइड्रोजन 6, तो यहां हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 6, मतलब 6 तो है 3। ठीक है, 3H2 और 3, ठीक हो गया, बैलेंस हो गया। तो देखिए, तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन के साथ ही आपने इस रिएक्शन में ये HiO3 भी डाल देना है। ये क्या करेगा, जैसे ही HI बनेगा उसको यूज करके क्या बना देगा, H2 और I2 बना देगा। क्लियर हो गया। अब ये रिएक्शन बैक नहीं आएगी। समझ में आई बात, नहीं आई, ये बताइए बस पहले मुझे आप। क्लियर है ना। कोई डाउट्स होते हैं बच्चों, आप चैट बॉक्स में कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जैसे ही टाइम होता है, जैसे ही मैं आपको देखूंगा उन कमेंट्स को, तो मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको आगे बढ़ जाएं। फिर आप चाहो तो इसके लिए कुछ लाइनें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इन रिएक्शंस को यहाँ पर नोट कर सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। देखिए, तो मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट लिख दिया, आप चाहो तो उसको नीचे से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, रिएक्शन के नीचे क्या लिखा है मैंने, आयोडोनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, सिंस HI विच इज बाई प्रोडक्ट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूस एल्काइल हैलाइड बैक टू द एल्केन। ठीक है, वो उसको बैक एल्केन पहुंचा देता है। फिर लिखा है आपने, आयोडोनेशन कैन बी डन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3। अगर आप इसको डाल देंगे तो क्या करेगा, HI से रिएक्ट कर लेगा, बाई प्रोडक्ट से रिएक्ट कर लेगा और उसे क्या कर देगा, कंज्यूम कर लेगा, जिससे कि वो बैक रिएक्शन बैक नहीं आ पाएगी। क्लियर हो गया ना। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो कहोगे सर ये एक ऑप्शन तो यह है कि आप ऐसे कर लीजिए, या इस रिएक्शन को करने का एक ऑप्शन मेरे पास एक और है, आप उसके लिए रिएक्शन इस रिएक्शन को अप्लाई ना करें। एक, अगर आपको आयोडो वाले कंपाउंड बनाने ही हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, बट हमें इसकी भी जरूरत नहीं है एक्चुअली में, बट फिर भी बता देता हूं, कभी अगर रिक्वायरमेंट है बनाने की तो आप एक काम करो, ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एल्काइल हैलाइड, और आप इसमें डाल देंगे NaI, सोडियम आयोडाइड सॉल्ट, और साथ में यहाँ डाल देंगे क्या, एसीटोन। यू नो एसीटोन, CH3CO CH3 क्या करता है, RI बना देता है और प्लस NaCl बना देता है। ये क्या चीजें हैं, RCl है, ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड है, ये NaI सॉल्ट है, ये एसीटोन है, या अल्काइल आयोडाइड जो चाहिए, और ये NaCl। इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों हम लोग फिंकल-स्टीन हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। देखो ना, हैलाइड को एक्सचेंज तो किया आपने, जस्ट Cl को उठा के I लगा दिया, ये ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड ही था, बट आपने क्या करा, उसको I लगा दिया Cl को। ठीक है, बट इसकी रिक्वायरमेंट हम कोई इसको तो पढ़ नहीं रहे इस चैप्टर को, एल्काइल हैलाइड को, हमें तो एल्केन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया, बट कभी जरूरत पड़े वैसे अभी हम बाद में इसको डील करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम ऐसा करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम देख लेते हैं कौन से वाले में ज्यादा आएगा। यस, इसको हटा देंगे। चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम जो होता है बच्चों, वो होता है 3 डिग्री वाला, फिर होता है क्या 2 डिग्री वाला, और फिर होता है 1 डिग्री वाला। ठीक है, तो ये जैसे हमने हैलोजेंस की रिएक्टिविटी को अभी यहाँ पर डिस्कस किया था, बिल्कुल सिमिलर हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ क्या है, हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। क्लियर है, ओके, चलिए हटा दें इसको।
अच्छा रही बात फ्लोरीन वाले की, फ्लोरीन वाले कंपाउंड भी बच्चों ऐसे नहीं बनाए जाते इससे, ठीक है। आप फ्लोरीन की रिएक्शन बिल्कुल ऐसे नहीं करा सकते जैसे कि आपने अभी रिएक्शन मैंने यहाँ पर कराई थी। क्यों नहीं करा सकते वो भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए फिलहाल अब हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी हम उसके थोड़ा सा मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या थी वो रिएक्शन बताइए। फ्लोरीन के कंपाउंड ना बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, मतलब फटते हैं, ऐसे ब्लास्ट करते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं, इसीलिए हम उसको नहीं लेते। चलिए हाँ, रिएक्शन क्या थी बच्चों हमारी, CH4 प्लस Cl2 HNU 25 डिग्री सेल्सियस क्या बना था हमारा, CH3Cl और प्लस HCl, यही तो रिएक्शन थी, है ना। अब ऐसा करते हैं हम लोग इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। यस चलिए, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं बच्चों इस रिएक्शन में। सबसे पहला स्टेप जो होता है उसे बोलते हैं चेन इनिशिएशन। चेन क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएशन, मतलब अब कोई चेन रिएक्शन इनिशिएट करनी है, पहला स्टेप है इनिशिएट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले हमें ये देखो, ये जो हमारा Cl2 है ना, अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे पढ़ी है, ठीक है, यूट्यूब में या कहीं पर भी, तो आपको पता होगा कि जब आप ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में HNU डालते हो, ठीक है, एक्चुअली में कंडीशन क्या थी, हेल्पर, ठीक है, हीट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट, सनलाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल, इनमें से आप कोई भी चीज डालते हो तो ये जो बॉन्ड है ना ये रेडिकली क्लीव हो जाते हैं। रेडिकली क्लीव होने का मतलब रेडिकली टूट जाते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। ऐसे जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक Cl का एक Cl का, ये वापस अपने अपने एटम के ऊपर चले जाते हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ पर जो स्पीसीज बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पहले शेयरिंग कर रहा था वो अपने पास आके बैठ गया, ठीक है। लेकिन या तो सनलाइट या फिर टेम्परेचर डालना पड़ता है 500 से ऊपर, मतलब मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसे बोलते हैं क्या, चेन इनिशिएशन, ठीक हो गया, ओके। फिर आता है बच्चों हमारे पास स्टेप 2, ये तो रहा चेन इनिशिएशन। फिर आता है चेन प्रोपोगेशन। चेन क्या, चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन का मतलब क्या हुआ, चेन क्या होगी, प्रोपोगेट होगी, मतलब जो एक बार स्टार्ट हो गया वो चेन रिएक्शन आगे को चलती रहेगी, ठीक है, प्रोपोगेट होती जाएगी। सही, आपने पढ़ा होगा ना प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव प्रोपोगेट होती है आगे को बढ़ती है, ऐसे ही तो वैसे ही यहां पर भी कुछ होने वाला है। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। ये रहा आपका CH3H, क्या है, मीथेन। अब जो रेडिकल आपका आया है ना, ये रेडिकल क्या करेगा, इस बॉन्ड को भी रेडिकली क्लीव करेगा। ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर यहां बता देता हूं। यहां देखो क्या है, यहां पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, HELPR। H क्या है यहां पर, हीट, कितनी है 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा, ठीक है, इसको हटा देते हैं चलो यहां पर, ठीक है। हाँ, E का मतलब क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। L का मतलब क्या है यहां पर, लाइट, लाइट मतलब सनलाइट। P का मतलब यहां पर क्या है, पर ऑक्साइड, यू नो पर ऑक्साइड, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे ये है, जैसे H2O2 होता है ना, H2O2 कैसा होता है, H2O2 है इस तरीके से। तो देखा ये पेरोक्साइड बॉन्ड दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पेरोक्साइड्स हैं। और R का मतलब होता है बच्चों क्या, रेडिकल। रेडिकल मतलब वही फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल भी, ये कंडीशन जो लिखी है ना, ये क्या है, फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करने की मेथड है, मतलब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की मेथड है। होमोलिटिक का मतलब समझ रहे हो ना, एक जैसी स्पीशीज बन जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन वापस देना, प्लस माइनस ना बने। तो यहां पर देखो मेरा एक जैसी स्पीशीज बनी है, तो मैंने यहां पर क्या यूज कर रखा है, HNU, दिस इज लाइट HNU। और यहां पर मैंने क्या करा, एक रेडिकल की हेल्प से दूसरे बॉन्ड को भी रेडिकल में तोड़ने के चक्कर में लगा हूं मैं यहां पर। तो इस वाली कंडीशन को मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं। क्लियर हुआ, ठीक है ना, ओके। मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल, ठीक है। तो ये रहा, तो क्या करना है आपको, इस रेडिकल से इस वाले H को भी ऐसे रेडिकली क्लीव करना है। क्या बचेगा यहां पर, एक तो बनेगा CH3 रेडिकल, प्लस ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बना देंगे, HCl, क्या बना देंगे, HCl। H रेडिकल और Cl रेडिकल आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे खुद को, और CH3 रेडिकल को ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, इसी का स्टेप 2, ये दोनों चेन प्रोपोगेशन चल रहा है। ये रिएक्शन जो CH3 रेडिकल है ना, ये जो अगेन Cl2 मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे Cl2, एक ही नहीं है कुछ भी चीज, ठीक है। ये रेडिकल इसको रेडिकल में ब्रेक कर देगा और आपस में रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, CH3Cl।
भाई रेडिकल बेसिकली है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, क्या ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन, आपस में पेयरिंग कर लो, शेयरिंग कर लो, बॉन्ड बना लो, खत्म। दो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बन जाता, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बन जाता है ना। और ये रहा Cl रेडिकल जो रिप्रोड्यूस हुआ है। अब देखो मैं इसे कहा चेन प्रोपोगेशन, क्या कह रहा हूं मैं इस स्टेप को बच्चों, प्रोपोगेशन मतलब क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दो स्टेप है ना ये क्या होंगे, प्रोपोगेट होते जाएंगे। देखो ना इसमें दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको। रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या क्या था, ये रहा रिएक्शन CH3Cl प्लस HCl, ये रहा HCl, ये मिल गया, CH3Cl आपको ये मिल गया, समझ में आया। तो क्या हुआ, आपको दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं और ये दोनों स्टेप जो है फर्दर ऐसे चलते रहेंगे, जब तब तक चलते रहेंगे तब तक खत्म, जब तक कि ये सारे का सारा रिएक्टेंट अमाउंट क्या हो ना कंज्यूम ना हो जाए, सबके सब कहां प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक ये चेन रिएक्शन चलती रहेगी, ये दो रिएक्शन जो है, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपको सिर्फ इनिशिएट करना है, रिएक्शन को एक बार स्टार्टअप दे देना है, फिर ये क्या होंगे, दो जो स्टेप्स हैं, ठीक है, प्रोपोगेशन वाले स्टेप कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे जब तक कि सारे का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम ना हो जाए, है। सपोज हो गया, अब आपके पास तो क्या होगा सर, लास्ट में तो एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये फिर से बच जाएगा मेरे पास, है कि नहीं है। अब इसे बोलते हैं हम चेन टर्मिनेशन, इसे बोलते हैं क्या, चेन टर्मिनेशन। क्या होता है इसका मतलब, अब जो चेन रिएक्शन चल रही थी ना उसको टर्मिनेट करना है, मतलब स्टॉप करना है, क्योंकि अभी रेडिकल्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सारा रिएक्टेंट कहां चला गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो चेन टर्मिनेशन का मतलब है कि जो फर्दर रेडिकल बन रहे हैं जिसकी वजह से और भी बॉन्ड सारे टूट रहे हैं, देखो ना एक रेडिकल की वजह से ये बॉन्ड टूटा रेडिकल में, फिर वो बना, और इस रेडिकल की वजह से फिर से Cl2 टूटा, फिर से रेडिकल जनरेट हुआ। अब मेरा सारा का सारा प्रोडक्ट यहां पहुंच गया है, HCl और CH3 बन गया है। मैं चाहूंगा कि अब ये रेडिकल्स क्या हो जाए, आपस में कंबाइन हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। अब रेडिकल कैसे खत्म हो सकते हैं बताइए, कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, इनको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करा देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंबाइन कराने के लिए देखना पड़ेगा मेरे पास कौन कौन सी स्पीशीज बन रही है और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि जो Cl रेडिकल बन रहा है ना Cl रेडिकल, ये प्लस ये दूसरे Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन कर ले, बहुत सारे Cl रेडिकल होंगे ना यार, क्या बनेगा, Cl2। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास यह है कि जो CH3 रेडिकल बना है वो Cl रेडिकल से रिएक्शन कर ले, जो कि मैंने यहां कर भी रखा है, क्या बनेगा, CH3Cl, खत्म हो गया, आगे को देखो प्रोड्यूस नहीं हो रहे। एक ऑप्शन मेरे पास यह है कि CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल से रिएक्शन कर लो, क्या बना ले, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बन गया। तो यहां पर आके रिएक्शन बच्चों क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्या कहते हो बताओ, क्लियर है, ऑफ कोर्स आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। तो ये क्या था, चेन टर्मिनेशन। अब चेन आगे टर्मिनेट हो गई, अब इससे आगे चेन रिएक्शन नहीं जाने वाली आपकी, है ना। तो चलो मैं इसको अब हटा देता हूं, ठीक है। तो आप लोग इसको मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे, आई होप सो, और इसको नोट भी करेंगे। फोटो केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं बच्चों, वहां आपको ये पूरा तामझाम फिर से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में आकर के, ठीक हो गया। देन अब ऐसा करते हैं, इसके कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वाले एग्जांपल जो थोड़ा सा मुझे सही लगते हैं। तो हेडिंग लगाइए आप, हेलोजिनेशन। अभी तो हमने हेलोजिनेशन जो पढ़ा किसका पढ़ा, एल्केन का पढ़ा, जस्ट मिथेन का पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों क्या, हेलोजिनेशन ऑफ हायर एल्केन्स, यस। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या होता है हेलोजिनेशन ऑफ हायर एल्केन्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, थोड़ा सा अच्छी चीज है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए, ओके। चलिए तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम प्रोपेन का। इथेन में तो कोई दिक्कत नहीं, इथेन तो एक जैसा ही होगा, CH3 CH2 और CH3 क्या है, प्रोपेन, मिथेन एथेन प्रोपेन। और इसमें मैंने हेलोजिनेशन कर दिया वही Cl2H तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मुझे बताएं। एक ऑप्शन तो कहोगे सर इसमें जो है दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि आप हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन से एलिमिनेट करिए, मतलब इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालो HCl के साथ, तो HCl बना दो और बचे हुए Cl को यहां लगा दो, ठीक है। कौन से वाले कार्बन में, 1 डिग्री वाले में। कौन से वाले में,
1 डिग्री, तो ये CH3 से हो जाएगा CH2Cl। क्लियर है? तो 1 डिग्री। और एक ऑप्शन ये है कि आप 2 डिग्री से कर दो, क्योंकि दो तरीके कार्बन है ना यहाँ पर। देखो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो ये दो, चाहे यहां से उखाड़ो चाहे यहां से लगाओ, एक जैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि जहां से वो आएगा नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। 1 2 3, 1 क्लोरोप्रोपेन, यहां Cl उखाड़ दूंगा, यहां लगा दूंगा हाइड्रोजन निकाल के Cl, तो 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन। एक जैसी चीजें बन रही हैं। आ रहा है 2 डिग्री में लगा लीजिए, एक प्लस CH3 CH3 और यहां लगा लिया मैंने 2 डिग्री में। क्लियर है? देख लो अच्छे तरीके देख लो। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या दोनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या दोनों का अमाउंट सेम रहेगा? मतलब कोई मेजर माइनर ही बन सकता है क्या इसमें, कोई ज्यादा अमाउंट में कोई कम अमाउंट में, है ना? सिलेक्टिविटी हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि आपने अभी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा, किसको फॉलो कर रहा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और अगर फ्री रेडिकल की बात करूं, ध्यान से देखो, पहले वाला जो प्रोडक्ट बना है इधर वाले में क्या हुआ, यहां पर रेडिकल बना होगा, H जब निकला होगा तो यहां रेडिकल, फिर Cl रेडिकल ने यहां अटैक किया होगा। कितना डिग्री रेडिकल है? 1 डिग्री। और अगर उधर बीच वाले में बना होगा तो रेडिकल बीच वाले कार्बन में बना होगा। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से, ध्यान से सुने, आपको मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप चीख चीख के इस बात को कहेंगे, अगर आपने पहले पढ़ा है, जीओसी पढ़ी है, मुझसे पढ़ी है या किसी से भी पढ़ी है, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इस क्लियर है? तो क्या होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से। कैसे होता है ये भी बता देता हूं यार। एक्चुअली में जो कार्बन फ्री रेडिकल है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? एक बॉन्ड इधर को, एक बॉन्ड इधर को, कितने हो गए? 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन लगा है नीचे को, सपोज 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। और एक बॉन्ड और हो सकता था, बट यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, तो कितने हो गए? 7। और होने कितने चाहिए थे नॉर्मली? 8। तो देखो 8 होने चाहिए थे, लेकिन 7 ही है, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसको ऐसे ग्रुप्स पसंद आएंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसके पास, कार्बन के पास। और आपको पता है कि सर CH3 तो देने वाले ग्रुप होते हैं, प्लस आई ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप। तो क्या करेंगे बोलो? ये देने वाले ग्रुप हैं, तो यहाँ 2 डिग्री हो गया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, यहां से भी, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी थोड़ा सा कम हो जाएगी। इस वाले केस में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही साइड से देने वाला ग्रुप है, एक ही साइड से नहीं है, किसी भी साइड से नहीं है। तो ये 1 डिग्री और वो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में देने वाले ग्रुप ज्यादा है, तो मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। क्लियर हो गया? तो इतना कंफर्म हो गया कि अच्छा 2 डिग्री का रेडिकल इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अमाउंट में ज्यादा बनेगा, बिल्कुल ज्यादा बनेगा। ये क्या होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर है, यहां लिख देता हूं मेजर, लेकिन मेजर तो है, और ये क्या है? 1 क्लोरोप्रोपेन, ये माइनर है, लेकिन मेजर माइनर तो है, लेकिन इतना बिग डिफरेंस नहीं है कि एक जो है 80% बना है, एक 10% या एक 90%, एक 20% ऐसे करके नहीं बना है। ठीक है, क्या दिक्कत है? मेजर वाला जो है बना है 55%, और जो माइनर वाला बना है रिमेनिंग कितना होगा? वो अंडरस्टूड है कि 45 ही होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब आप सोचोगे सर मेजर माइनर का चक्कर तो समझ में आ गया, क्यों बन रहा है? वो 1 डिग्री है इसलिए कम बनना, बहुत कम बनेगा। ऑफ कोर्स 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल ज्यादा बनेगा, तो मैक्सिमम अमाउंट जो है 2 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहिए, 1 डिग्री में बहुत ही मिनिमम अमाउंट जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मेजर होने के बावजूद ही 55 ही बना? ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा है, बट इतना मतलब एक ह्यूज अमाउंट नहीं है ना। और ये 45 है, ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं इसके पीछे क्या सीन है। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पर, चलो ठीक है मैं यहीं पर बता देता हूं। तो इसके पीछे बच्चों, अगर मैथ आती है आपको, ऑफ कोर्स आती ही होगी, ठीक है, तो एक होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ध्यान से सुनिए, हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और इसमें आपकी रिएक्शन होनी है किसकी? Cl2 की। सपोज समझ लो Cl रेडिकल इसमें अटैक करने वाला है। 2 ऑप्शन है, कहोगे सर ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, यहां से करो यहां से करो, एक जैसा ही है ना, एक जैसे प्रोडक्ट बनेंगे। ऑफकोर्स यहां से भी हुए होंगे कुछ प्रोडक्ट, यहां से भी निकले ही होंगे। और ये क्या है आपका? 2 डिग्री है ना, जो कि ज्यादा स्टेबल भी है। अब फिर भी एक ज्यादा स्टेबल, तो यहीं से क्यों नहीं निकल रहा, यहां से क्यों नहीं निकल रहा? अब मैं बताता हूं। एक्चुअली में रिएक्शन के टाइम पे तो यहां से कम ही निकला होगा, ज्यादा यहीं से निकला होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? 1 डिग्री के निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। क्यों है? क्योंकि 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है? 3 ऑप्शन इधर से है, 3 ऑप्शन इधर से, कितना? 6 हाइड्रोजन कितना है?
1 डिग्री वाले हैं। मतलब अगर एक बार अटैक हो रहा है तो 6 पॉसिबिलिटी है जिससे कि 1 डिग्री का प्रोडक्ट बनेगा है। और अगर 2 डिग्री की बात करें तो कितने हैं, वो 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो क्या है 2 डिग्री हैं। मतलब समझ रहे हो, स्टेबल ज्यादा यही है, वो बात मैं मान लिया, प्रोडक्ट आपका ये बनना चाहिए था मेजर, लेकिन इसको रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है ये भी तो देखिए आप। ऊपर वाले की अगर यहां से निकलने की 6 है प्रोबेबिलिटी, तो यहां से निकलने की 2 ही है। अटैक दोनों साइड से बराबर हुआ होगा, ऑफकोर्स यहां ज्यादा ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी देखिए ना, अगर यहां अटैक मारेगा तो 6 टाइम उसके पास 6 अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो 1 डिग्री का प्रोडक्ट बनाए। ऑफकोर्स लेस स्टेबल है इससे कंपैरिजन, बट प्रोबेबिलिटी उसकी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी क्या है कम है। ये देखो इसका 6 है तो इसका 2 ही है कि नहीं है, बताओ समझ में आ रहा है क्या। अब ये लिख सकते हो 6:2 है तो क्या होगा 3:1। मतलब अगर एक बार ये बनेगा तो 3 प्रोडक्ट इसके ये बनने को तैयार बैठे हुए हैं, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। तब भी जाकर के इसी रीजन की वजह से वो क्या है माइनर होते, मतलब कम स्टेबल होते हुए भी, माइनर होते हुए भी कितना बन गया 45% बन गया, जबकि वो बहुत स्टेबल है बहुत मेजर है तब भी कितना बना 55% ही बन पाया। क्या कहते हो बताओ, इट इज क्लियर ना। इसको निकालने की पर्टिकुलर मेथड्स भी होती हैं, बट अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, कंपटीशन वाले ट्रैक में कभी जाना हुआ तो वहां देखेंगे, बट फिलहाल ये सीन है, देख लीजिए। क्लियर है, तो आप चाहो तो मैं इसके प्रोबेबिलिटी फैक्टर को यहां पर नोट कर देता हूं और आप लोग भी इसे नोट करेंगे, बाकी फिर एग्जांपल्स, अच्छा 1-2 एग्जांपल और देख ही लो पहले, ठीक है। अब तो आपका समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एक जैसे रिएक्शन बच्चों हमारी ये है, बताइए क्या है ये। इसमें 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहां से उखाड़ो चाहे यहां से उखाड़ो, एक जैसे प्रोडक्ट बनने हैं 1-क्लोरोब्यूटेन, यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो तब भी जैसे बनने हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। यहां से निकालोगे तो नंबरिंग यहां से 2-क्लोरोब्यूटेन, यहां से निकालूंगा तो नंबरिंग यहां से नजदीक हो जाएगी तो 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। ऑप्शन कितने हैं, 1 डिग्री के बनने के कितने चांसेस हैं, 3 इधर 3 इधर, 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री अल्फा 1 डिग्री है, और 4 कितने हैं 2 डिग्री है। तो देखो थोड़ा सा अंतर आ गया, नहीं आ गया, जस्ट पुराने वाले का डबल आ गया, बोलो। तो अब इसमें जो है माइनर वाला थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा। माइनर वाला कौन सा है मुझे ये बता दें, कौन सा है माइनर, ये वाला बीच से निकलने वाला, कहोगे सर कॉर्नर वाला, क्योंकि वो क्या होगा 1 डिग्री होगा, क्या होगा 1 डिग्री और प्लस, और अगर बीच से निकालते हो कहीं से भी निकाल दो, लेफ्ट से और राइट से, यहां लगा दिया मैंने, ये क्या होगा ये 1 डिग्री और ये क्या है बच्चा लोग 2 डिग्री। बोलो कौन सा स्टेबल होना चाहिए, कहोगे सर 1 डिग्री का इंटरमीडिएट कम स्टेबल होता है तो ये कम बनना चाहिए और ये ज्यादा बनना चाहिए, और ऑफ कोर्स बिल्कुल इस बार ऐसा ही होगा, हुआ तो एक्चुअली में पिछले बार भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, बट यहां थोड़ा सा मेजर माइनर हो जाएगा। तो जैसे ये बन जाएगा बच्चों हमारा कितना, ये बनता है हमारा 28% और रिमेनिंग ये कितना हो जाएगा 72%, देख लो है ना, ये मेजर है तो 72। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गए है ना उसके, और इसमें देखो थोड़ा चेंज आया। ये कैसे चेंज हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रोबेबिलिटी 2 डिग्री बनने की पिछले वाले से ज्यादा है। पिछले बार 2 डिग्री बनने का 2 ही ऑप्शन थे, अटैक होगा तो 2 ही बार होगा, और यहां कितने बार होगा 4, उसका जस्ट डबल बन गया, तो देखो थोड़ा इसका परसेंटेज और ज्यादा बढ़ गया। क्लियर है, बोलो ठीक है। एक और ऑप्शन दिखाऊं, ठीक है एक और देखो, इसको हटा देते हैं, ठीक है नोट करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, एक एग्जांपल और देख लीजिए, क्या दिक्कत है। CH3 CH3 और CH3 और H प्लस Cl2 और H, क्या प्रोडक्ट बन सकता है। 2 ऑप्शन है, एक तो आप बीच वाले हाइड्रोजन को निकाल दो, 3 डिग्री वाला बनेगा। देखो अगर यहां पर इसको हटाओगे यहां रेडिकल बनेगा तो कितना डिग्री बनेगा 3 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल यही बनना, तो ये सबसे मेजर बनना चाहिए आपके हिसाब से। कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा मेजर बनेगा, है ना, ठीक है। और अगर यहां से निकाल, अब देखो ये और ये 3, ये सबके सब हाइड्रोजन बिल्कुल इक्विवेलेंट है, सेम टू सेम है, आप कई मर्जी यहां से उखाड़ो चाहे यहां से उखाड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, ठीक है। तो अब पहले प्रोडक्ट बना लीजिए, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो वही बनेगा 3 डिग्री जो तुम्हें दिख रहा है, ये देखो, ठीक है, और प्लस एक दूसरा, तीनों में से कहीं से भी एक निकाल लो, CH3 CH2 Cl कर देता हूं, ठीक है, और यहां H और यहां पर CH3। क्लियर है, इस टाइप का कुछ है, देख लीजिए। अब आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा वाला मेजर कौन सा वाला माइनर। यहां तो बिल्कुल जबरदस्त सीन होने वाला है भाई, ठीक है। मेजर और माइनर कौन सा है बस पहले मुझे बताओ। कहोगे स्टेबल कौन सा है, कहोगे स्टेबल तो सर ये वाला है, क्योंकि इसका जो रेडिकल बनेगा इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल बनेगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, और यहां से निकलता है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल। यस और नो, बिल्कुल है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है,
प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 डिग्री वाले के बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक ही हाइड्रोजन था, इसी को आप रिप्लेस कर सकते हो 3 डिग्री के लिए, मतलब इस वाले प्रोडक्ट के लिए। जबकि 1 डिग्री उधर वाले के बनने जो कम स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, उसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, कितने प्रोबेबिलिटी है बनने की? 3 3 3 कितना है? 9। तो जबरदस्त है भाई, 1:9। क्या देख लो, मतलब जो कम स्टेबल है मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है बनने की। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या बनेगा? मेजर अमाउंट में बनेगा, और ये वाला क्या बन जाएगा बच्चों? माइनर अमाउंट में बन जाएगा, ठीक है। और ये इनके जो परसेंटेज रहती है, ये रहता है आपका 64%, और रिमेनिंग कितना हुआ? 36% आपका ये रहता है। ऑफकोर्स वो मैं बिल्कुल मान रहा हूं, बिल्कुल सहमत हूं कि ज्यादा स्टेबल है इसका इंटरमीडिएट, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी कम है। एक हाइड्रोजन है जो 3 डिग्री प्रोडक्ट दे सकता है, जबकि 9 उसके कंपैरिजन में 9 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो 1 डिग्री प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए कौन सा ज्यादा बनना चाहिए, कौन सा कम। प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, उसके बनने की ज्यादा है। बोलो यार, क्लियर है ना? अरे समझ तो आ रहा है ना तुमको? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको मैं कई बार बता चुका हूं अपनी पुरानी वीडियोस में। क्या करना होता है? टाइम मेंशन करना होता है, और टाइम मेंशन के साथ साथ आपको कर देना होता है, ठीक है। तभी मुझे पता चलेगा ना आप कौन सा डाउट पूछ रहे हो। कई बार बच्चों के कमेंट्स ऐसे आते हैं, कोई भी रैंडम 1 घंटे की वीडियो है तो कुछ भी कमेंट पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ, आपने हाइड्रोजन को क्यों हटाया? अरे इतने बड़े 1 घंटे के लेक्चर में कितने हाइड्रोजन हटाए होंगे मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। तो उसका सिंपल सा फंडा यही है, आप टाइम मेंशन करिए सर 10 मिनट पे, ठीक है। जब वीडियो 10 मिनट की होगी तो आपने हाइड्रोजन क्यों हटाया, तो मैं 10 मिनट का वीडियो खोलूंगा और देख लूंगा। क्लियर है? ओके, चलो अब मैं आपको ऐसा करता हूं, ब्रोमीन वाला भी बता देता हूं, ठीक है। उसका भी थोड़ा सा सीन अलग है, उसमें थोड़ा सा क्या ज्यादा ही सीन अलग है एक्चुअली में। जैसे ये रहा आपका CH3 CH2 CH3, और इसमें आपको जो है क्लोरीनेशन नहीं क्या कराना है, ब्रोमिनेशन HNU। प्रोडक्ट आपको पता ही है 2 ही बनेंगे। एक तो आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH2 Br, क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। दूसरा प्रोडक्ट आपका जो बन सकता है 2 डिग्री वाला बन सकता है, CH3 CH और CH3 और बीच में Br, क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब आप कहोगे सर बताओ कौन सा मेजर बनना चाहिए और कौन सा वाला माइनर बनना चाहिए? यस, कौन बताएगा? सोचो, ठीक है। कंडीशन थोड़ा बताया था उसमें, इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, 127 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, ठीक है। हम प्रोडक्ट बनेंगे, तो प्रोडक्ट तो बन गया आपके। अब आपको बताना है कि कौन सा कितना %। अच्छा, मेजर माइनर कौन सा है? रेडिकल को रिएक्शन फॉलो करती है रेडिकल मैकेनिज्म, और रेडिकल मैकेनिज्म में 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो ये तो बनेगा बच्चों क्या, मेजर। ये वाला क्या बनेगा बाबू लोग, माइनर। ये तो कंफर्म है। अब कितना मेजर बनेगा, तो मैं आपको बताता हूं, आपके बिल्कुल हाथ पैर में दर्द हो जाएगा, 97% मेजर बनेगा, और ये बनेगा आपका कितना, रिमेनिंग 3%। कहोगे सर कैसी बात कर दी आपने, सेम टू सेम कंडीशन वहां थी, वहां तो मामला बिल्कुल अलग था, और यहां पर आपने Br2 के बदले Cl2 किया, तो मामला इसका बिल्कुल आपने उल्टा ही कर दिया है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसका सीन क्या है। उसका सीन ये था, वहां पर जो रिएक्शन करने के लिए जो प्रोड्यूस होती है स्पीशीज, वो क्या थी, Cl रेडिकल, और यहां पर क्या है बच्चों, Br रेडिकल, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा ही मत करो, वहां रिएक्शन कौन कर रहा था, Cl2, और यहां कौन कर रहा है, Br2। और आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि Cl2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है Br2 से। रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो जल्दी ब्रेक होगा, जल्दी बहुत सारे रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। और यहां पर क्या होगा, लिमिटेड अमाउंट धीरे धीरे प्रोड्यूस होंगे। अब देखो बहुत सारे रेडिकल एक ही बार में अटैक करने जा रहे हैं, समझो बात को। सपोज क्या करना है, ध्यान से सुने, ये हो, आप हो, ठीक है। ये कौन हो, सपोज इसको हटाओ, ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज यहां पर कोई ए है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल दुश्मन है, और इसके चारों तरफ से क्या लगे हैं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगी है। मतलब आपका टारगेट जो है क्या है, ए है। टारगेट क्या है आपका, ए है, और आप लोग यहाँ हो, आप भी बहुत, आप कौन हो, बी, और आपके भी चारों तरफ बहुत सिक्योरिटी है, और आपको अटैक कहाँ करना है, ए में करना है। सबका टारगेट एक्चुअली में कहाँ है, सबको किसको मारना है, बी, सारे बी जो भी हैं आप लोग जो है किसको मारना है, ए को अटैक करना है, ए को टारगेट करना है। तो एक ऑप्शन तो यह है कि भाई आप अकेले हो या कम अमाउंट में हो, तो मुझे बताइए आप यहां से इनसे लड़ने में वेस्ट करोगे टाइम, या डायरेक्ट अटैक यहां मारोगे, ये बताओ बस मुझे आप। बोलो, कहोगे सर हम लोग कम भी हैं, क्या बात, इनके से लड़ने में टाइम वेस्ट होगा, तो एक एनर्जी वेस्ट होगी। डायरेक्ट एक काम करते हैं, हम सीधे टारगेट में अटैक करेंगे, कहां, ए में अटैक करेंगे, ठीक है। अब सपोज एक तो ऑप्शन ये हो गया,
तो ठीक हो गया, ये कंडीशन यहां लग रही है। बी क्या है, Br2 है, धीरे धीरे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये अटैक भी कहां करना चाहेंगे, जहां इसका टारगेट, और टारगेट कौन सा है 2 डिग्री, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है ना, तो 2 डिग्री टारगेट है, तो ये Br2 कम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, रिएक्टिव कम है, धीरे धीरे बनेंगे, तो डायरेक्ट अटैक कहां करना चाहेंगे, टारगेट में अटैक करना चाहेंगे। अब सपोज इसके बदले पहले Cl2 वाली कंडीशन थी, ये लो मैंने Cl2 लिख दिया, Cl2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, Cl2 में बहुत सारे Cl2 हैं, एक एक इधर बहुत सारे Cl2, ढेर सारा बन गया Cl2, तो क्या होगा बताओ। अब ठीक है, यहां अटैक करना टारगेट तो है, लेकिन इतने सारे Cl2 हैं, इतने सारे ढेर सारे Cl2 हैं कि कुछ तो यहां अटैक करेंगे, बाकी कहां अटैक करेंगे, फिर अब वो यहां अटैक करना शुरू कर देंगे भाई, टारगेट तो, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट तो वही कर रहे हैं ना एक तरीके से देखा जाए तो, टारगेट तो आपका हल्का फुल्का उधर भी है, उनको भी हटाना ही है, तब जाकर आप ए में अटैक कर पाओगे इजीली। तो देखा आपने, इस तरीके से कुछ रिएक्शन हो रही है, समझ में आ रहा है। Cl2 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, तो वो एकदम बहुत ढेर अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया, तो यहां तो कराई करा, साथ में जितने उसके चारों तरफ जैसे ये और ये वाले हाइड्रोजन, यहां सब में अटैक कर दिया एक साथ ही, इसलिए उसके मेजर माइनर प्रोडक्ट चेंज हो गए। लेकिन इस वाले केस में मामला कुछ उल्टा हो गया। इस वाले केस में मामला कैसा हो गया कि आपको कहां पहुंच गया, आपने अटैक कहां करना था, Br2 डिग्री में करना था, तो और ये धीरे धीरे कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते, तो सी के ज्यादा लोगों ने टारगेट क्या रखा, बी को ही रखा, है ना, तो इसीलिए इसमें मेजर इतना ज्यादा मेजर बन गया। समझ में आई बात नहीं आई, इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन फ्री रेडिकल्स। इट इज क्लियर है। चलिए